स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नाउन। जैसा कि मैंने अभी अब तक आपको ग्रामर से रिलेटेड दो वीडियोस दिए थे। दोनों इंट्रोडक्टरी वीडियोस थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार आपको समझाने का प्रयास किया था। पहले वीडियो में 4, दूसरे वीडियो में 4। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के मेरे उन दो वीडियोस को ना देखा हो तो गैलरी में जाकर आप उनको देख सकते हैं। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के पहले टॉपिक नाउन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जब हम नाउन की बात करते हैं तो इस नाउन टॉपिक में भी कम से कम 3 से 4 वीडियो में आपको सिर्फ नाउन टॉपिक के दूंगा, जिसमें कि सबसे पहले जो अभी मैं आपको वीडियो दे रहा हूं इसमें मैं आपको नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन और उनकी डेफिनेशंस विद एग्जांपल सिर्फ इतना दूंगा। दूसरा वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आपको टू चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल, यानी कि एक वचन नाउन को बहुवचन में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है वो वीडियो में आपको दूंगा। उसके बाद तीसरा वीडियो में आपको एरर्स ऑफ नाउन का दूंगा और चौथा वीडियो पजेसिव ऑफ नाउन। तो इस तरीके से मैं नाउन के 4 आपको वीडियोस दूंगा। मैं बड़ा भी वीडियो बना सकता हूं, लेकिन आप लोगों को देखने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस दूंगा जिससे कि आसानी के साथ आपको सारे टॉपिक समझ में आ सकें। तो जब हम नाउन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन। थोड़ी लाइट पड़ रही है बोर्ड पर, तो आप बोर्ड पर ज्यादा ध्यान ना देखें, तो मेरे शब्दों को ध्यान रखिएगा। तो जब मैं नाउन की बात कर रहा हूं, नाउन की डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, तो हम कहते हैं ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि जो नाउन होता है वो किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या वस्तु का नाम जो होता है उसको हम नाउन कहते हैं। और अगर आप बहुत छोटी तरीके से आप इसको समझना चाहें तो आप उसको कह सकते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि नेमिंग वर्ड जिस शब्द को या जिस चीज को, जिस व्यक्ति को हम नाम से पुकारते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। इसलिए मैंने लिखा है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब हम आते हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि राम किसी व्यक्ति का नाम हो गया, स्थान जैसे कि मैनपुरी स्थान हो गया, वस्तु जैसे कि मैं कहूं चेयर, आपकी थिंग हो गई, एक्सेट्रा। ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, यानी कि नाउन को 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 प्रकार के आपके नाउन होते हैं। कई बार यूपीटेट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर, एंड द आंसर इज 5। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में। जो हमारा पहला नाउन है उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो कॉमन नाउन को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जब कॉमन नाउन की बात करते हैं तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन समझ लीजिए आप पहले। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग which belongs to an entire class। मेरी वीडियोस को जब आप देखें तो पेन और कॉपी अवश्य ले लें, जिससे कि मैं जो आपको समझा रहा हूं उसके आप नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि मैं एक एक वीडियो आपको बिल्कुल शुरुआत से दे रहा हूं। अच्छी तरह से आप नोट्स बना लीजिए जिससे कि आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो जब कॉमन नाउन की बात करता हूं तो फिर समझ लीजिए कॉमन नाउन इज द नेम given to a person, place or thing which belongs to an entire class। यानी कि कॉमन नाउन्स वे नाउन्स होते हैं, वे नाम होते हैं पर्सन्स के, व्यक्ति के, स्थान के या वस्तु के, जो कि अपनी पूरी जाति का बोध करा दें। यानी कि एक नाम लेने भर से उसकी पूरी जाति का बोध हो जाए तब हम उसको कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि एग्जांपल में हम बोले, हम कहें डॉग, तो डॉग का नाम आते ही हमारे सामने डॉग की पूरी जाति आ गई। मैं कहूं काउ, पूरी जाति आ गई। मैं कहूं मैन तो व्यक्ति की पूरी जाति। मैं कहूं वुमेन तो स्त्रियों की पूरी जाति।
तो ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, डॉग, काउ, बुक, चेयर, कंट्री। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हमारे काय के हैं? कॉमन नाउन के हैं, क्योंकि एक का नाम आते ही उनकी पूरी जाति का बोध हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। नेक्स्ट जो नाउन आता है हमारा, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा गया है। डेफिनेशन क्या है इसकी जरा समझिए। प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यहां क्या था, जब हमने कॉमन नाउन आपको समझाया था, तो कॉमन नाउन में मैंने लिखा था which belongs to an entire class, और यहां मैं लिख रहा हूं given to specific name of a person, place और thing, यानी कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, किसी भी वस्तु का जो पर्टिकुलर नाम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि हम कहें मैन कहा था तो कॉमन नाउन हो गया, और मैन में अगर मैं कह दूं राम तो हमारा ये प्रॉपर नाउन होगा। इसी प्रकार से वुमेन, वुमेन आपका हो गया कॉमन नाउन, लेकिन यदि हम सीता कह दें तो सीता होगी हमारी प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार से अगर हमने और भी एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, जैसे कि मैनपुरी स्थान का नाम है तो मैनपुरी एक पर्टिकुलर नाम आपका हो जाएगा। कंट्री, कंट्री यानी कि संसार में जितनी भी कंट्रीज हैं, लेकिन अगर मैं इंडिया कह दूं तो इंडिया अपने आप में क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये क्या है? स्पेसिफिक नेम है। क्या है? स्पेसिफिक, निश्चित नाम है। ये अपनी पूरी जाति का बोध नहीं करा रहे हैं, यहां पर्टिकुलर, प्रॉपर, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान अपना बोध करा रहा है। अब एक नोट मैंने नीचे लिखा है, ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि जब हम राइटिंग करते हैं इंग्लिश राइटिंग, तो कई बार ऐसा होता है कि कैपिटल लेटर लिखने की मिस्टेक हमसे हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर, यानी कि प्रॉपर नाउन यदि होगा और वो सेंटेंस में कहीं पर भी चाहे आए, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। देखिए, राम किसी व्यक्ति का नाम है, कैपिटल लेटर में आएगा, पुरुष का नाम है। सीता स्त्री का नाम है, वाक्य में कहीं आएगी, कैपिटल लेटर में आएगा। मैनपुरी स्थान का नाम है, जब लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में आएगा। इंडिया देश का नाम है, जब लिखा जाएगा तो कैपिटल लेटर में आएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है थर्ड नाउन, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मैटेरियल मींस द्रव्यवाचक संज्ञा। अब अगर इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करें, इसको डिफाइन करें, डेफिनेशन हम इसकी दें, तो आप डेफिनेशन देंगे मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा वे नाम होते हैं, उन मटेरियल या सब्सटेंस को कहा जाता है जिनसे अन्य चीजों का निर्माण होता है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, ऐसा कोई भी मटेरियल जिससे कि किसी अन्य चीज का निर्माण हो, वो आपका मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, और हिंदी में इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क एक्सेट्रा। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनसे कि ढेर सारी चीजों का निर्माण होता है। आयरन हम जानते हैं बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत जगह यूज होता है। गोल्ड का भी यूज है, सिल्वर का भी यूज है, मिल्क भी अलग अलग रूपों में यूज किया जाता है। तो ऐसा कोई भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत वे सारी चीजें आती हैं जिनसे किन्हीं अन्य चीजों का निर्माण होता है। एक बार फिर से डेफिनेशन हम सुन लीजिए। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड। फिर आता है आपका फोर्थ, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है उसको हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि इसके नाम से ही है समूह। समूह क्या है? एक से अधिक चीज जहां एकत्रित हो उसी को हम समूह कहेंगे। जैसे कि लिखा है, डिनोट्स ए कलेक्शन ऑफ पर्संस। कलेक्शन यानी कि समूह, काय का? पर्संस यानी व्यक्तियों का, थिंग्स यानी कि वस्तुओं का। और ये व्यक्ति और वस्तुएं वो भी क्या कर रही है? फॉर्मिंग ए होल, एक
होल बना रही हो, एक संपूर्णता दे रही हो, तब जाकर वो बनता है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि हम क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास एक स्टूडेंट से नहीं बनता, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तब जाकर एक क्लास का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आर्मी, सेना, एक सैनिक से नहीं बल्कि ढेर असंख्य सैनिक हैं उसमें, पुलिस, मॉब, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके काय के कहलाएंगे कलेक्टिव नाउन के। तो एक बार पुनः सुन लें, इट डिनोट्स ए कलेक्शन ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स फॉर्मिंग ए होल। क्या शो करे? कलेक्शन काय का? पर्सन्स का और थिंग्स का। ठीक है, अब आता है लास्ट आपका फिफ्थ, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में हम इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इट इज जस्ट लाइक द सॉफ्टवेयर। जैसे हम कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर यानी जिसको हम टच कर सकें, सॉफ्टवेयर जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकें। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी मतलब है वही चीजें जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना उनको टच कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप पहले डेफिनेशन देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू क्वालिटीज और आइडियाज। काय को कहा जाता है? क्वालिटीज यानी कि गुणों, आइडियाज यानी कि विचारों को, which are not concrete यानी कि जो उन विचारों को, उन गुणों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है जो कि ठोस नहीं होते। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हेल्थ, स्वास्थ्य, ठीक, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ट्रुथ, इसको भी महसूस किया जा सकता है। लाइक, झूठ, इसको भी महसूस किया जा सकता है। ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता के मायने हर किसी के लिए अपने अलग अलग हैं, इसको भी महसूस किया जा सकता है। लव, प्रेम, इसको भी महसूस किया जा सकता है। हेट्रेड, घृणा, इसको भी सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। ठीक, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिर से समझ लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू क्वालिटीज और आइडियाज which are not concrete। ये इसके एग्जांपल लिखे हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको नाउन और उनके पांचों प्रकार के बारे में बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ नोट्स अवश्य बनाते रहें। नाउन के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।